हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी इन अदर परफेक्ट डे, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग विद द गोल्ड के हवाले से। गोल्ड सब पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं और इवन के जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ज़्यादातर गोल्ड पे ही ट्रेड की जाती है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन, फ्री है। सिग्नल सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, एनालिसिस बेस्ड ग्रुप है। आप इसको कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। मार्केट के अंदर क्या क्या नई आ रही चीज़ें, क्या क्या जो हैं वो इंडिकेटर्स चल रहे हैं, कैसे कैसे ट्रेड डेवलप की जा रही है। सिग्नल्स के साथ साथ इस मामला पे भी तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स आप जो है वो मार्केट के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिंपल सा है। कोई फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स पे हमारे आईबी के ऊपर आना पड़ेगा। आईबी ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स का आईबी नंबर्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप न्यू यूज़र हैं तो नए यूज़र्स के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। गोल्ड के वाले से बात कर लेते हैं। गोल्ड, जिस तरह मैंने कल क्लियरली वीडियो के अंदर कहा था कि 1710 का जो एरिया है वो ब्रेक नहीं होता नज़र आ रहा मुझे, और वही हुआ। मैंने कहा था 1712-11 से आप जो है वो बाय की पोजीशन लेना शुरू कर दीजिएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। 1728 की जो मैंने रेजिस्टेंस बताई थी वो एक दफ़ा रीटेस्ट हुई, एक दफ़ा, दो दफ़ा, और थर्ड टाइम पे वो ब्रेक हुई। लेकिन ये कि उसके ऊपर जो है वो 31% का जो फिबोनाची एरिया वहाँ से लग के मार्केट दोबारा रिट्रेस होगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इस रिट्रेसमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो रोल था वो रात 10 बजे, जो कि 10 ईयर बॉन्ड जो नोट था उसका जो ऑक्शन था, वो मैंने जिस तरह आपको वो मैंने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें पहले बता दिया था कि ये हाई आना है। जो एक्सपेक्टेड है उससे हाई आएगा। दैट एक्सपेक्टेड जो था वो 2.7% का था, जबकि 3.3% आया। और उसने जो है वो उसको मार्केट को, गोल्ड को नीचे लेके गया। जो कि मैंने हमेशा से बात कही है कि 10 ईयर जो यील्ड्स हैं, सारा कुछ, या बॉन्ड्स हैं, नोट्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो गोल्ड के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। और वही हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुआ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ। और गोल्ड ने जो है फिर वो रिट्रेसमेंट दी, और बहुत सारे लोग हमारे सेलिंग में बैठे हुए थे। और टारगेट, क्योंकि जो है वो हमारे एक और मेंबर हैं अनूप, उन्होंने जो है वो सिग्नल चलाया हुआ था सेलिंग का, और 1723 का ही टीपी था, और 1723 तक मार्केट आई। तो वहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। ऑयल की बात करता चलूँ जी, ऑयल के ऊपर काफ़ी लोग फंस गए। हालांकि मैंने आपको बड़ा कोई ऑयल के ऊपर डिस्टिंक्ट ट्रेड नहीं बताई थी, लेकिन ऑयल का मैंने एक बड़ा ही बेसिक और थंबनेल रूल मैंने आपको बता दिया था। और वो रूल क्या था कि वेन एवर द डी एक्स वाई इज गोइंग डाउन द ऑयल विल गो अप। और साथ साथ मैंने आपको डी एक्स वाई की आज की डायरेक्शन बता दी थी कि 108 का एरिया है वो ब्रेक करेगा, और जो है वो ऑयल ऊपर जाएगा। और वही हुआ, ऑयल ऊपर गया। लेकिन लोगों को आदत है कि जनाब हाँ जी, बहुत सारे लोग सेलिंग के सिग्नल्स चला रहे थे। मैंने कहा क्योंकि अभी जो चीज़ है इसमें जो बाइंग आएगी वो ओपेक के जो है ना वो सप्लाई कट की वजह से आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो ये जो एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से जो है ना वो चीज़ होगी। हाँ, दूसरी बात कर लेते हैं जी, यूरो का थोड़ा सा एक जो है वो, मेरे से मैं बता दूँ कि थोड़ा सा फटीग्ड हो जाता हूँ, टायर्ड हो जाता हूँ। एक सिर्फ जो है ना वो मिसकंसेप्शन हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए सब लोग। बेसिकली जो मैंने उसकी रेजिस्टेंस बतानी थी वो 1.017 बतानी थी, जबकि मैंने 1.007 बता दी। तो बहुत सारे जो लोग थे उसमें काफ़ी जो है ना उनकी शायद डिस्टर्ब रहीं। ऑल्दो कि जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर तो मैंने उसको ट्रेड का, यूरो की जो ट्रेड थी उसकी बाय लगवाई हुई थी, और उसके बाद सेलिंग में बैठने की बारे में मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन ये कि सेलिंग का मैंने आपको बता दिया था कि जी ये एक सेलिंग एरिया है, उसकी रेक्टिफिकेशन मैंने ग्रुप के अंदर कर दी थी। तो लेकिन बहरहाल जो वीडियो को जिन्होंने फॉलो कर रहे थे उनसे जी माजरत दोबारा से। जीबीपी 1.17 के ऊपर चला गया। अब असल चीज, यूएसडी जेपीवाई सेलिंग में रहा, लेकिन वही बात है कि 142 से नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं आ सकी। और वही हुआ कि मैंने रात को ही कहा था कि 10 बजे अगर तो जो है ना वो टी बॉन्ड यील्ड्स का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, ऑक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जाएगा, और वो ऊपर गया। अब भी लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, एक रूटीन की मूवमेंट थी, कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, वॉलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब असल चीज़ ये है कि कल जिस तरह मैं बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल्स, तो कल जो है फंडामेंटली एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट डे होने वाला है। सीपीआई नंबर्स, कोर इन्फ्लेशन नंबर्स,
अब इन कोर इन्फ्लेशन नंबर्स को हम कैसे रिलेट करेंगे, इनको हम कैसे ट्रेड करेंगे, बिकॉज टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ हाई वॉलेटिलिटी डे। गोल्ड का मैं आपको बताता चलूँ, वही बात है कि 12 से नीचे जाता मुझे नज़र नहीं आ रहा, 1712 से नीचे जाता मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जो वीकली मैंने आपको बताई थी, एक जो वीकली मेरी जो वीडियो थी 2 दिन पहले की, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जी 1756 का एरिया, 48 का एरिया ये टच कर सकता है। तो कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया जाएगा, जिसमें से ये कि मैं कल एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि जो है वो 1736 से ऊपर कल का दिन क्लोज़ होना चाहिए, डेली क्लोजिंग। तो आप बाय में रहिए। 17 से लेके 23 का एरिया एक अच्छी बाइंग पोजीशन आपको देगा, और 5 बजे तक आप जितना जो है वो बाइंग कर सकें आप करें। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं स्कैल्पिंग करें, बाइंग की साइड पे करें, सेलिंग की साइड पे मत कीजिएगा। और असल जो चीज़ ये है कि जो सीपीआई नंबर्स हैं वो थोड़े से या तो इक्विवेलेंट आने के चांसेस हैं कि उसमें जो है वो आप समझ लें कि जो मेजर हाई इम्पैक्ट सीपीआई नंबर्स हैं वो पिछले मंथ आए थे 5.9 कोर इन्फ्लेशन नंबर्स थे, और अभी भी जो है कोर इन्फ्लेशन नंबर 6 आने के चांसेस हैं। तो अगर तो ये एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं तो दिस मीन्स दैट इन्फ्लेशन इज़ कूलिंग ऑफ। और जब भी इन्फ्लेशन का डाटा नीचे आएगा, सीपीआई नंबर्स का डाटा नीचे आएगा, तो डीएक्सवाई डाउन जाएगा। तो जो मैं 1.6.5 का जो एरिया डीएक्सवाई का बार बार आपको फ्लोट कर रहा हूँ, तो टुमारो इज़ द डे कि जब ये एरिया जो है वो हिट होने के भरपूर चांसेस हैं। ठीक हो गया। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिएगा। और इसकी वजह से डी एक्स वाई डाउन जब आएगा तो यूरो 1.02 की जो है उसको तोड़ेगा, और हो सकता है 1.035 तक का एरिया हिट हो जाए। दिस इज़ माई प्रोडिक्शन। ठीक हो गया। बहरहाल ये कि अभी भी जहाँ पर यूरो है, यूरो को दबा के आप बाइंग कर लें। 1.0225 का तो TP1 इसका बनता ही बनता है। ठीक हो गया। दूसरा ये कि जो है वो अगर आप बात करते हैं जीबीपी की, तो जीबीपी भी जो है वो 1.19 तक कल जा सकता है। जस्ट एज़ के जिस तरह से हम प्रज्यूम कर रहे हैं कि सीपीआई नंबर्स जो आने वाले हैं वो अगर वैसे ही आते हैं, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे ही आएंगे, तो उसमें इन्फ्लेशन में आपको कमी नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ें इन्फ्लेशन को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो शायद फ्यूल प्राइसेस वो काफ़ी कम हुई हैं, उन्होंने ईज़ ऑफ किया है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो रेंट के मामलात हैं वहाँ पर यूएसए के अंदर, और उसके अलावा जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो ऑन द हायर साइड ही हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है वो इन्फ्लेशन की कूल ऑफ ज़रूर हुई है। चाहे वो एक आध पॉइंट भी हो, लेकिन वही बात है, कंसेंसस भी अगर आ जाता है और कंसेंसस अगर नीचे भी आ जाता है, तब भी जो है वो मार्केट के अंदर उसका रिएक्शन यही होगा। वॉलेटिलिटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा लंबा चौड़ा मैं इसमें मसला नहीं देख रहा। यूएसडी जेपीवाई कल 141 को तो लाजमी मेरे हिसाब से 141.25 को टच करना चाहिए आफ्टर दीज नंबर्स, क्योंकि डीएक्सवाई डाउन जाएगा तो एक इम्पैक्ट आना चाहिए, एक अच्छा इम्पैक्ट लाजमी आना चाहिए। जस्ट इन केस, मतलब मुझे डाउट है कि बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए नंबर, लेकिन ये कि अगर 6.1 आ जाते हैं तब भी कोई इतना घबराने की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट अ रूटीन मैटर ऑफ रूटीन मैटर। और इवेंचुअली ये वीक जो है ना, ट्यूसडे के नंबर्स आने के बाद ऑन द लोअर साइड ही रहेगा, गोल्ड ऑन द अप साइड रहेगा इंशाल्लाह। जो हमारे वीकली टारगेट्स मैंने दिए हैं वो हम लोग पूरे मीट करेंगे। ऑयल का मैं बताता चलूँ, ऑयल ऑब्वियसली 84 को रीटेस्ट करके तो फिर ऊपर दोबारा जा सकता है। दूसरा वही बात है कि सप्लाई कट की बात भी हो रही है, सारा कुछ मामला हैं। दूसरा यूक्रेन जो है उसमें काफ़ी जो है ना वॉर में थोड़ी सी ज़रा तेज़ी आई हुई, और रशिया जो है वो ऑब्वियसली अपना जो ऑयल है उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, जिसकी वजह से मामला ख़राब हो सकते हैं ऑयल के लिए। तो लेकिन ये कि बहरहाल जो लोग ऑयल की बाय में फंसे हुए उनके लिए कल निकलने का मौका मेरे हिसाब से ज़रूर है, लेकिन उसके बाद उसको लंबा मत खींचिए, बहुत लंबा प्रॉफिट मत देखिएगा। क्योंकि मैंने जब पहले भी आपको 81 की सपोर्ट की थी, उस टाइम भी लोग उस टाइम बेरिश बैठे हुए थे, और जब मैंने कहा था 81 से उठ जाएगा, तब भी ये है कि नोबडी एक्सपेक्टिंग कि राइट आफ्टर 2-3 डेज 88 मार देगा ये। तो बहरहाल इस चीज़ को स्मार्टली प्ले कीजिएगा, DXY को लाजमी देखते रहिएगा। गोल्ड के ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है हमेशा से।
तो ये है जी बेसिकली आप समझ लें कि पूरा ओवरव्यू कल का। और आई एम श्योर कि जो है क्योंकि ज़रा थक जाता हूँ, काफ़ी टायर्ड हो जाता हूँ आज तो, खासकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थका हूँ, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बतानी रह जाती हैं, तो मैं ग्रुप में अपने ऐड करने की कोशिश करता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसकी फैसिलिटी को ज़रूर ज़रूर इंगेज करें अपने साथ, अपने आप को मामलात को करें, आसान से मामला आते हैं, अच्छी लर्निंग हो जाती है, अच्छे फंडामेंटल्स आप होता है। मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ इतने डिटेल से फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट और सारा कुछ, वो कोई नहीं बताता। हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा कि जी ये क्यों ऊपर जा रहे हैं और गोल्ड किस तरह से ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड इज़ गोइंग अपवर्ड क्योंकि सीपीआई नंबर्स ऑन द लोअर साइड आने हैं। जब सीपीआई नंबर्स ऑन द लोअर साइड आएंगे तो फिर रिसेशन का भी ख़तरा बढ़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेना, इंक्रीज़ कर लेना, इस सब कुछ नहीं है। उसके साथ साथ जो कोर इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो आपके यूएस मार्केट को रिसेशन की तरफ भी धकेलेंगे। अब वही बात है कि 2-3 महीने के बाद जब नेक्स्ट दोबारा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज की बात कर रहे होंगे तो शायद कोर इन्फ्लेशन तो आपको कम होती दिखेगी, लेकिन साथ साथ रिसेशन के जो हैं वो डाउट्स यूएस मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे और गोल्ड जिसकी वजह से पुश अप हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल गोल्ड अभी कोई इस रेंज से निकलने वाला नहीं है। गोल्ड का जो है वो वीकली फिबोनाची एरिया जो है वो दैट इज़ 1648, बहुत इंपॉर्टेंट। 1748 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते रहिएगा, वहाँ से लाजमी सेलिंग में बैठने का चांस आपको मिल सकता है। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे एंड आई एम श्योर कि यू लाइक दिस वीडियो।